बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी लास्ट ही हम पढ़ रहे थे स्विच स्ट्रक्चर। तो उसकी हमने 2 क्लासेस देख ली। तो अभी तीसरी वीडियो भी मैं स्विच स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही ये बना रहा हूँ। तो इसमें हम लोग जो अपनी कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद क्लियर कर लेंगे। स्विच स्ट्रक्चर में हमने पहली क्लास में उसकी थ्योरी देखी थी, उसका सिंटैक्स, उसका फ्लो चार्ट। देन हमने उसको समझा था अच्छी तरह, फिर हमने उसका कोड किया था, कोड को समझा था। अभी भी कोड ही है, लेकिन ये मैं आप लोगों को सिर्फ समझाऊंगा और करना आप लोगों ने खुद है। ये कोड कुछ इस तरह से है। हमें कहा गया राइट अ प्रोग्राम that input a character from the user and check whether is whole or constant। तो ये कोड आप लोगों के लिए मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसी तरह का एक कोड पहले मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, लेकिन वो स्विच स्ट्रक्चर से नहीं था। तो अभी आप लोगों को वॉवल्स के कोड का भी पता चल गया होगा और स्विच स्ट्रक्चर का भी पता चल गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये कोड खुद करो, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी ये बुक में से थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आप लोगों की ही बुक है, पीएम सीरीज़ वाली। ये इस वेबसाइट पे इजीली अवेल है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये उसने एक करैक्टर ले लिए, डेटा टाइप क्या लिए, करैक्टर सी। फिर वो कह रहे हैं इंटर एन अल्फ़ाबेट के ABC में से कोई भी एक अल्फ़ाबेट है वो इंटर करो। इंटर करवाने के बाद उसने वहीं पे उसको सी इन करवा दिया है। सी इन करवाने के बाद जैसे हमने अपने कोड में स्विच एन लिया था, क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा टाइप एन ली हुई थी, इसलिए हमने एन ली थी। इसने सी ली हुई थी, यहाँ पे सी ले लिया है। तो सी लेने के बाद उसने केस बनाया है कि केस ए अगर स्मॉल ए हो। हमने सीखा था कि करैक्टर को हमने जब कंडीशन में लिखना हो तो किस तरह उसको हम एक ये कॉलम में लिखते हैं, सिंगल कोट में। जैसे ये डबल कोट में लिखा, सिंगल कोट में लिखते हैं। एक ही केस में हम लिखते हैं कि केस स्मॉल ए या कैपिटल ए आए तो इंटर हो जाए यू इंटर अ वोवल और ब्रेक हो जाए। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई इसमें इतना लॉजिक नहीं है कि हमने केस बनाते जाने। केस स्मॉल ही हो या कैपिटल ही हो तो आ जाए यू इंटर अ वोवल, ब्रेक हो जाए। इसी तरह आई का स्मॉल और कैपिटल यू इंटर अ वोवल, ब्रेक हो जाए। फिर इसी तरह केस ओ का, यू का, और बाय डिफ़ॉल्ट आ जाए यू इंटर नॉट अ वोवल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप लोगों को समझ आ जाएगी जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग यहीं पे वीडियो को पॉज करके ये कोड एज इट इज़ अपने डेव के अंदर लिखना स्टार्ट कर दें, तो इंशाल्लाह आप लोगों का ये कोड हो जाएगा। मसला ही कोई नहीं है। अगर ना हो फिर आप लोग मुझे बता दीजिएगा, ये मैं खुद कर दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी मुश्किल आएगी, क्योंकि एक तो आप लोगों के अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं पिछली वीडियो से। उसके अलावा ये सामने आप लोगों के कोड लिखा हुआ है, यहाँ से आप लोगों ने कॉपी पेस्ट ही करना है। कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। अगर ना भी क्लियर हो तो फिर वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा इसी को, और यहाँ से आप लोगों ने कोड कॉपी कर लेना है, वहाँ पे लिखिएगा। जैसे जैसे आप लिखते जाओगे आप लोगों को कोड की मज़ीद समझ आ जाएगी। बिकॉज यू नो प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। ये इसका कोड था। ये केस बनाते जाने, ए का, ई का, यहाँ पे कैपिटल ई का भी बनाना है और स्मॉल का भी, क्योंकि वो जो यूज़र है वो कैपिटल भी इंटर कर सकते हैं और स्मॉल भी इंटर कर सकते हैं। ये जैसे उसका फ्लो चार्ट है, कोड स्टार्ट हुआ है, इनपुट सी ले लिए। वो कह रहा है कि अगर वो कैपिटल ए या स्मॉल ए इंटर करे तो यहाँ पे जो हमारी है वो कंडीशन ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी, इंटर अ वोवल। नो हो जाए तो इधर आके वो चेक करे कि कहीं ये स्मॉल ई या कैपिटल ई तो नहीं है। तो अगर हो तो ये एग्जीक्यूट हो जाए, अदरवाइज़ वो इधर चली जाए। इनको चेक करे, अगर वो ये हो तो ये एग्जीक्यूट हो जाए, वरना इधर चली जाए। इनको चेक करे, अगर ये हो तो ये एग्जीक्यूट हो जाए, अदरवाइज़ वो इधर चली जाए। अगर वो यू को चेक करे, अगर यूज़र ने यू इंटर किया होगा तो फिर ये प्रिंट हो जाए, अदरवाइज़ वो डिफ़ॉल्ट में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको रन करवा दे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ ओ,
अगर मैं ओ इंटर करता हूँ वो यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे चेक करेगा तो ये ओ पड़ा हुआ, फिर वो ये एंटर करवा देगा, यू एंटर अ वोवल। लेट्स सपोज अब मैं यहाँ से एंटर करता हूँ एन, एन एंटर करता हूँ, एन यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमने केस बनाया ही नहीं हुआ है एन का। और एन का क्यों नहीं बनाया हुआ, क्योंकि जो एन है वो वोवल नहीं होता, हमने सिर्फ वोवल के लिए केस बनाने थे, तो फिर वो जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पड़ी हुई है वो इसको एंटर करवा देगा। ये हमारा कोड था, वेरी सिंपल। अच्छा, मैं आप लोगों को जो लास्ट वीडियो में कोड किया था ना, वो भी एक दफ़ा दोबारा समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वो यहाँ पे पड़ा हुआ ये वाला शायद, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैं इनके नाम नहीं चेंज करता। ये कोड है, ये मैंने इसकी खुद प्रैक्टिस करवाई है लास्ट क्लास में आप लोगों को, आप लोग उसे देख लीजिएगा। ये देखें, जैसे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक नंबर इंटर करवाया था, वो इन सब नंबर को चेक कर रहा था। 1 इंटर करें तो फ्राइडे आ जाए, 2 इंटर करें तो सैटरडे, ये हमारे पास कंडीशन थी कोड के अंदर। इस तरह हमने कोड लिखा था, बिल्कुल सेम इसी तरह आप लोगों ने ये वाला कोड लिखना है, लेकिन यहाँ पे नंबर की जगह पे करेक्टर है कि ई इंटर करें तो ये हो, आई इंटर करें तो ये हो, और इसके ऊपर ये कोड यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे ए बी है, और ये जैसे ये कंडीशन बनानी है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। सेम पिछले कोड की तरह जो हमने डेव के अंदर खुद प्रैक्टिस किया था, बिल्कुल इसकी तरह है। ये बस यहाँ पे इंटीजर की जगह पे करेक्टर है, और उसके केस भी हमने 2-2 बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पे वो इंटर कैपिटल ए भी कर सकता है और स्मॉल ए भी कर सकता है। होप सो कि मैं आप लोगों को अपनी बात समझा चुका हूँ। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, और इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग।